Not with what weapons World War III will be fought, but World War IV will be fought with sticks and stones. हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। वर्ल्ड वॉर यानी विश्व युद्ध, जिसमें कई देश अपने मतभाव को लेकर युद्ध पर उतर आते हैं, जिसमें दुश्मन का दुश्मन दोस्त इस मंत्र का इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ पे कई अलायंसेस भी बनती है। सो पहला विश्व युद्ध, जो कि साल 1914 से लेकर साल 1918 तक जारी रहा, इसे द ग्रेट वॉर के नाम से भी जाना जाता था। ऐसा युद्ध अगले 50-60 सालों में होने की कोई संभावना नहीं थी, लेकिन 20 साल बाद साल 1939 में दूसरा विश्व युद्ध किया गया, जो पहले से भी ज़्यादा भयंकर साबित हुआ। तो ग्रेट वॉर का नाम बदलकर वर्ल्ड वॉर 1 कर दिया गया। सो आज हम इसी वर्ल्ड वॉर 1 के बारे में डिटेल्ड जानकारी देखेंगे। सो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इसे बिना स्किप किए एंड तक देखिए। सो 19th सेंचुरी की एंड में वेस्टर्न कंट्रीज सिविलाइजेशन में सबसे आगे थी। बढ़ती टेक्नोलॉजी और मिलिट्री पावर को ध्यान में रखते हुए कई देश एक दूसरे से ट्रीटी साइन कर रहे थे, जिसका मतलब है अगर किसी देश पर अटैक हो जाता है तो दूसरा देश उसके डिफेंस में आएगा, जिससे कई अलायंसेस तैयार हुई, जिससे सारे देश 2 ग्रुप्स में डिवाइड हो गए। खासकर यूरोप में कई देश एक दूसरे के पीठ पीछे अलायंसेस बनाते रहे और वहाँ की सिचुएशन भी अनस्टेबल होती रही, जिसके कारण वॉर जैसी सिचुएशन स्टार्ट होने लगी थी और धीरे धीरे पूरी दुनिया 2 अलायंसेस में बंट गई, जहां अलाइज पावर्स में रशिया, फ्रांस, ब्रिटेन, यूएसए और जापान जैसी कंट्रीज शामिल थी। यूएसए साल 1917 में इस विश्व युद्ध में शामिल हुई। वहीं दूसरी ओर सेंट्रल पावर्स में ऑस्ट्रिया, हंगरियन, जर्मनी और टर्की जैसी कंट्रीज शामिल थी। इस विश्व युद्ध में भारत ब्रिटेन की ओर से लड़ रहा था, क्योंकि उस समय भारत पर ब्रिटिशों का ही शासन था। वर्ल्ड वॉर होने में सबसे बड़ा हाथ था अलायंस सिस्टम का। अलायंसेस की शुरुआत साल 1860 में कुछ यूरोपियन कंट्रीज के बीच हुई। दूसरा कारण माना जा सकता है ब्रिटेन और जर्मनी की नेवल रेस। जर्मनी एक बड़ा एम्पायर खड़ा करना चाहता था और इसके लिए उनकी सी पावर काफ़ी इम्पोर्टेंट थी। दोनों ही कंट्रीज अपने अपने जहाज़ों को सुप्रीम साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे। वर्ल्ड वॉर होने के पीछे इम्पेरियलिज्म भी एक कारण हो सकता है, जिसका मतलब है अपने अपने रूलिंग एरियाज को एक्सपांड करना, और इसी को ध्यान में रखते हुए कई देश वर्ल्ड वॉर पर उतर आए। सो अब जानते हैं वर्ल्ड वॉर 1 का इमीडिएट कॉज, यानी ऐसी घटना जिससे वर्ल्ड वॉर का आरंभ हुआ। वर्ल्ड वॉर 1 का इमीडिएट रीज़न था ऑस्ट्रो हंगरियन के प्रिंस आर्चड्यूक फ्रांज फर्डिनांड और उनकी वाइफ की हत्या। ऑस्ट्रो हंगरियन एम्पायर यूरोप की रशिया के बाद सबसे बड़ी कंट्री थी। इसके मेंबर स्टेट्स थे आज की दुनिया के ऑस्ट्रिया, हंगरिया, इटली, क्रोएशिया, पोलैंड एक्सेट्रा। आर्चड्यूक और उनकी वाइफ वर्जीनिया में ट्रैवलिंग कर रहे थे और 28 जून 1914 को उनकी हत्या हो गई। इनकी हत्या के पीछे ब्लैक हैंड नामक एक गैंग का हाथ था, लेकिन ऑस्ट्रो हंगरिया को लगा कि इसके पीछे साइबेरिया का हाथ है, और ये बात उन्होंने जर्मनी को बता दी और बताया कि हम साइबेरिया पर अटैक करने वाले हैं, और जर्मनी ने भी इस पर फुल सपोर्ट दिखाया। मानो जर्मनी ने एक ब्लैंक चेक ही ऑस्ट्रो हंगरियन को दे दिया और एज एक्सपेक्टेड ऑस्ट्रो हंगरिया ने साइबेरिया पर वॉर डिक्लेयर कर दिया, और इसी तरह से शुरुआत हुई पहले वर्ल्ड वॉर की। वॉर शुरू होने के बाद रशिया ने साइबेरिया को सपोर्ट किया, वहीं दूसरी ओर जर्मनी ने ऑस्ट्रिया को सपोर्ट किया, और इसी तरह से सभी कंट्रीज अपने अपने अलायंस में रह के एक दूसरे के साथ लड़ने लगी, और ये आग धीरे धीरे इतनी बढ़ गई कि इसने एक विध्वंसक रूप ले लिया। वर्ल्ड वॉर 1 होने के पीछे सबसे बड़ा रीज़न है ऑस्ट्रो हंगरियन का मिसकैलकुलेशन, जिसमें ऑस्ट्रिया को लगा कि रशिया साइबेरिया को सपोर्ट नहीं करेगा। वहीं
एक मिसकैलकुलेशन मिलिट्री जनरल से भी हुआ कि उन्होंने एक बारी में ही फुल ब्लोन फौज को एक साथ भेज दिया। ये मिसकैलकुलेशंस इतने गंभीर थे कि एक ऑस्ट्रेलियन हिस्टोरिक ने इसे अ ट्रेजेडी ऑफ मिसकैलकुलेशन नाम दिया। सारे देशों के टेरिटरी के लिए ग्रीडी एक्ट के कारण वर्ल्ड वॉर 1 को चेतना मिली और 4 साल तक चले इस बड़े वॉर में 1.7 करोड़ लोगों ने अपनी जान गंवाई। लेकिन एट द एंड अलाइज पावर्स ने इस वॉर को जीत लिया। रशिया, फ्रांस, जापान, यूएसए और ब्रिटेन, जिसका मतलब है भारत भी, इस अलाइज पावर्स में शामिल थे। वर्ल्ड वॉर 1 होने के बाद फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन तथा अन्य कंट्रीज ने एक ट्रीटी को साइन किया जहां वर्ल्ड वॉर होने के लिए जर्मनी को पूरी तरह दोषी माना गया और उन पर बड़ा फाइन भी लगाया। इतना ही नहीं बल्कि जर्मनी से उनकी आर्मी रखने का हक भी उनसे छीन लिया गया, जिसे जर्मनी के लोग अन्याय कहने लगे। लेकिन कहते हैं ना, जब एक कहानी का अंत हो जाता है तो दूसरी कहानी का आरंभ अपने आप हो जाता है। इसी तरह जर्मनी का अगला शासक एडोल्फ हिटलर, इसने एक नई कहानी की शुरुआत की जो हम जानेंगे अगली वीडियो में। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। इस चैनल पर आपको अच्छा कंटेंट मिलता है और मिलता रहेगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अब अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।